हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, यहाँ हम एसएससी और रेलवे से संबंधित परीक्षाओं के लिए साइंस में बायोलॉजी का सेशन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सेशन होगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, रेशेदार अचल जोड़ रेशेदार अचल जोड़ किसकी हड्डियों में पाए जाते हैं? कशेरुक, स्तंभ, खोपड़ी, मेखला या गर्दल, अंग या लिंब। रेशेदार अचल जोड़ जो है खोपड़ी की हड्डियों में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हड्डियों या टेंडन से जुड़ी मांसपेशियां हैं रेखित मांसपेशियां, अरेखित मांसपेशियां, हृदय की मांसपेशियां, कैंच मांसपेशियां। हड्डियों या टेंडन से जुड़ी मांसपेशियां है। आंसर होगा रेखित मांसपेशियां, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं किसके लिए जिम्मेदार होती हैं? हड्डी पाचन, हड्डी गठन या निर्माण, हड्डी रोग, हड्डी सुरक्षा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, हड्डी गठन या निर्माण। अगला क्वेश्चन, एथमाइड हड्डी स्तनधारियों की कपाल गुहा से जुड़ी होती है। इस हड्डी के बारे में सही व्याख्या का पता लगाएं। यह कपाल गुहा के तल पर स्थित है। यह कई छिद्रों से छिद्रित प्लेट है। इसे किब्रिफॉर्म प्लेट भी कहा जाता है। उपरोक्त सभी सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। एथमाइड हड्डी स्तनधारियों की कपाल गुहा से जुड़ी होती है और इस हड्डी के बारे में अगर जानेंगे तो यह कपाल गुहा के तल पर स्थित होती है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है कि यह कई छिद्रों से छिद्रित प्लेट होती है। इसे क्रीबिफॉर्म प्लेट भी कहा जाता है। उपरोक्त सभी सही है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हड्डियों की संयुक्त सतह पर श्लेषक द्रव कार्य करता है। सील, लुब्रिकेंट, दूरी रखना, जोड़ना। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, लुब्रिकेंट। नेक्स्ट, हैवर्सियन प्रणाली किसके साथ जुड़ी होती है? यकृत, हड्डी, प्लीहा, गुर्दा। हैवर्शियन प्रणाली जो है हड्डी के साथ जुड़ी होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, दो हड्डियों को जोड़ने वाले रेशेदार ऊतक कहलाते हैं? संयोजी ऊतक, कंडरा, स्नायु, मांसपेशियां। दो हड्डियों को जोड़ रहे हैं अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला रेशेदार ऊतक जो है स्नायु कहलाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, स्नायु। नेक्स्ट, निम्नलिखित पेशियों में कौन ऐच्छिक तंत्रिका नियंत्रण के अंतर्गत है? चिकनी पेशी, कंकाल पेशी, हृदय पेशी। दोनों, चिकनी एवं हृदय पेशी। कंकाल पेशी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कंडरा या टेंडन जोड़ती है? मांसपेशी को मांसपेशी से, मांसपेशी को हड्डी से, स्नायु को हड्डी से, हड्डी को हड्डी से। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का कार्य कंडरा या टेंडन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जल अपघटन में थोड़ी मात्रा में ऊर्जा इस प्रकार मुक्त होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, उपापचयी ऊर्जा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपापचयी ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पंप पेशी कोशिकाओं की झिल्ली के डिपोलराइजेशन, विध्रुवण
के माध्यम से पेशियों में संकुचन आरंभ करने के लिए उत्तरदायी है? Na+ पंप, K+ पंप, Ca+ पंप, Mg+ पंप। आंसर होगा Ca+ पंप, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, स्तनधारियों में कोरोनाइड प्रोसेस किसका एक हिस्सा है? अक्ष कशेरुका, एटलस कशेरुका, पेल्विक गर्डल, निचला जबड़ा। राइट आंसर होगा निचला जबड़ा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, इनकस और स्टेपिज के बीच का जोड़ है? कंदुक खलिका संधि, हिंज संधि, ग्लाइडिंग संधि, पीवट संधि। इनकस और स्टेपिज के बीच का जोड़ कंदुक खलिका संधि होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? बर्फ, जल, कपूर, दूध। आपने देखा होगा कि जब भी आप कपूर को जलाते हैं वो ठोस अवस्था में होता है और जैसे ही वो जले तो वह गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, कपूर। अगला क्वेश्चन, बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर बदल जाता है? ठोस में, द्रव में, गैस में, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ठोस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? जल, कपूर, नौसादार, दूध। ऑप्शन ए जल इसका राइट आंसर होगा। जल ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दो जीव अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को कहते हैं स्वपोषण, परजीविता, विषम पोषण, सहजीवन। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सहजीवन, क्योंकि वह साथ साथ में रह रहे हैं और अलग अलग उनके कार्य भी हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाकी वो साथ में रह रहे हैं, तो वह सहजीवन कहलाएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे हैं? फ्यूनेरिया, लाइकेन, मार्केंसिया, रिक्सिया। शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे जो है लाइकेन होंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, लाइकेन। नेक्स्ट, उस समुच्चय का चयन कीजिए जो किसी आवास के केवल जैविक अवयवों का निरूपण करता है। भालू, कछुआ, केकड़ा, चट्टानें, कीट, मेंढक, मछली, जलीय पादप, बाघ, हिरण, घास, मृदा, कीट, जल, जलीय पादप, मछली। कीट, मेंढक, मछली, जलीय पादप, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? अपने आवास के नष्ट होने का इन पर कोई प्रभाव नहीं होता। ये केवल चिड़ियाघरों एवं वानस्पतिक उद्यानों में ही पाई जाती है। ये केवल विशिष्ट आवास में ही पाई जाती है। विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कभी भी संकटापन्न नहीं हो सकती। सत्य कथन विशेष क्षेत्र की जो जाति होती है उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ये केवल विशिष्ट आवास में ही पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केंचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं उसे कहते हैं? जल जीवशाला, संग्रहालय, टेरेरियम, वन।
आंसर होगा टेरेरियम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? ग्रामीण, रेखीय, नगरीय, अपखंडित। ग्रामीण ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? फाख्ता, शकरखोरा, बया, कलचिड़ी। कैक्टस जो कांटे वाला पौधा है, इसके बीच में अपना घोंसला बनाने वाला पक्षी फाख्ता होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियां की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? ततैया या बर्रा, चींटी, दीमक, मकड़ी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, मकड़ी। मकड़ी हमेशा अकेले अपना जाला बनाती है, वो कोई समूह में नहीं रहती है। बाकी जो अन्य जीव हैं वह सभी समूह में या अपने कॉलोनी बस्ती में रहते हैं। अगला क्वेश्चन, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। बर्फ मुफ्त में मिलती है। अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।